महीने तक चलने वाला एक व्रत रखा कात्यायनी देवी का, और बालू जी एक मूर्ति बना करके मंत्र का जाप करती है। क्या कर रहे हो? कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिन्ये गुरुते नमः। अच्छे पति की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस मंत्र के जाप से ही, इस मंत्र का जाप ना भी करो तो विवाह सबका ही सबका होगा, कन्याओं का, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पति कैसा मिलता है। और इस मंत्र के जाप के बाद में एक आश्वस्त गारंटी है, अच्छा पति मिलने की गारंटी है। इसलिए उन माताओं को जिनकी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं, इस मंत्र का इस कलिकाल में भी अद्भुत प्रयोग करके आप परम लाभ ले सकते हैं। बोलिए भागवत भगवान की गोपियां आप ही हैं, 1 महीने तक चलने वाले इस व्रत को किया है और देर तक आती हैं स्नान करने के लिए। भगवान को अच्छा नहीं लगा, ये कुरीति हो गई थी, एक प्रथा बहुत खराब प्रथा शुरू हो गई थी। लोगों ने नग्न स्नान करना शुरू कर दिया था। परंपराएं जब खराब होती हैं तो उनमें सुधार आवश्यक होता है, और सुधार इतना आसान भी नहीं। भगवान ने उनके कपड़े लेकर के कानून के पेड़ पे चढ़े गए, तुमने बहुत गलत किया है, अपराध किया है, ये सामाजिक अपराध है, ये धार्मिक अपराध है, वैदिक अपराध है। सूर्योदय के बाद में पवित्र नदी में नग्न स्नान करना, बाहर निकलो सूर्य को प्रणाम करके, तब जाकर के मैं तुम्हारे वस्त्र दूंगा शुद्ध प्राकृतिक प्रसादित भाव से, मैं जानता हूं तुम्हारी कामना को। और फिर गोपियों को उनके वस्त्र दिए। हम लोग बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करते हैं, सीधी सी बात है कि श्री कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, और जो वस्त्र है वो अज्ञान है। आत्मा परमात्मा का मिलन, अज्ञान की वृत्तियों का नष्ट हो जाना ही चीर हरण है। और थोड़ा ये भी ध्यान रखना, अब रास आने वाला है अंतिम प्रसंग, रास में उन्हीं को प्रवेश मिलता है जिनका चीर हरण हुआ है, जिनका अज्ञान नष्ट हुआ है, वही रास में प्रवेश करते हैं। रास में सबको अधिकार नहीं है। रास में सबको अधिकार नहीं है। जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है उन्हीं को रास में प्रवेश है। ये परमहंसों का विषय है। इस लौकिक जगत का ये विषय नहीं है, परमहंसों का ही इसमें प्रवेश है, जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है। अज्ञान की जितनी वृत्तियां हैं, जितने आवरण हैं, जो वो नष्ट हो चुके हैं, ये है इसका भाव। संक्षेप में हमको बताया। और उसके बाद में जब देखा शरद पूर्णिमा की उस रात्रि को, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे भगवान भरतर्षभः। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपने कभी गौर करना देखा होगा, विचार नहीं किया होगा। अब जो शरद पूर्णिमा आने वाली होगी ना, उसमें जरूर विचार करना। पागल कर देती है वो चांदनी की रात देखने वाले को, क्योंकि रास बिहारी लाल ने अपने प्रेमी जनों के साथ में आज ही शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास किया। और अमना होने पर भी योग माया का आश्रय लिया। योग माया ने वो रचना की, बहुत सुंदर वातावरण बनाया रास करने के लिए। ततोडु राजा ककुभा करेरुमुखम प्राचाम्बिलिंपन रुणैर् संगमे सचर्षणीनां उदगाच्छुचोभृजं प्रियप्रियायाव दीर्घदर्शन। और योग माया ने भी प्रभु के इस रास के लिए इतना सुंदर वातावरण बनाया कि राजन जैसे ततोदर राजा ककुभा करेरुमुखम
चंद्रमा की किरणों ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर लालिमा ऐसी भर दी अपनी किरणों से, जैसे कि विदेश से बहुत दिनों के बाद में किसी स्त्री का पति आया हो और उसके पति ने उसकी मांग में रोली, कुमकुम अथवा सिंदूर मल दिया हो, उसको आनंदित करने के लिए ऐसी प्राची दिशा के मुखमंडल पर चंद्रमा ने अपनी सुंदर किरणों के द्वारा लाल लाल रक्तिम आभा लिए, ऐसे किरणों के द्वारा सुंदर वातावरण बना दिया। और फिर भगवान ने उसके बाद में जब वातावरण बन गया तो उसके बाद में फिर बांसुरी बजाते। निशम्यजितं तदनंगवर्धनम् प्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा अजगमुरन्योन्नमलक्षितोद्यमा स्वयत्कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्यगीतं तदनंगवर्धनम्। और जब उस बांसुरी के निनाद को सुना, प्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। यहाँ पर भागवत जी की कथा ध्यान से सुनोगे ना, तो गृहीत मानसा, यहाँ शरीर शब्द से लेना देना नहीं है। गृहीत मानसा, हम भी तो मन से सीधे उस दिशा में जा रहे हैं जहां ऐसे श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, उनके मन का हरण कर दिया। और सब जो गोपी जिस कार्य में लगी थी उस कार्य को वहीं पर विराम दे करके उस दिशा में उसने भागना शुरू कर दिया। चाहे अपने पति की सेवा, सास ससुर की, बच्चों की सेवा, जिस काम में जो गोपी थी उस काम को वहीं पर छोड़ करके उस दिशा में भागना शुरू कर दिया जिस दिशा से बांसुरी का निनाद आ रहा है। यहाँ पर लिम्बंत्या प्रव्रजंतोन्या, राजा परीक्षित सावधान करते हैं, राजन ये किसी से मिलन की कथा नहीं है। कोई गोपी घुटनों तक, कोहनियों तक गोबर से और मिट्टी से सनी हुई थी, गुहार रही थी अपने आंगन को, लेकिन उसी दिशा में उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अगर किसी सांसारिक प्रेमी से मिलन की बात होती तो गोपी पहले घंटों तक शीशे के आगे, दर्पण के आगे श्रृंगार करती, फिर मिलन के लिए जाती। बंद कमरे में नहीं, प्रकृति के प्रांगण में, यमुना के तट पर, उसमें देवता भी आना चाहते हैं लेकिन नहीं, यहाँ केवल पुरुषोत्तम एक है, किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, पुरुषोत्तम एक है, श्रीमन नारायण हरि, किसी का नहीं है। बोले भंडारी भी चाहते हैं, लेकिन अगर स्त्री बन के आ सकते हो नारी के रूप में तो स्वागत है। यहाँ पुरुष बन करके किसी का भी अधिकार नहीं, कोई प्रवेश नहीं है, कमरे में नहीं है। लेकिन आइए गोपियों ने जिस दशा में गोपियां थी उसी दशा में उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और भागते भागते उनके केयूर कुंडल आदि बजते जा रहे हैं। मुरली की तान पर, धड़कन की ताल पर, दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया गोविंद ने, गाया गोविंद ने, गाया गोविंद ने। मुरली की तान पर, धड़कन की ताल पर, दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गाया
भाषा में। कोई उठी दौड़ी, कोई भूल गई सॉरी, कोई मोर भाई, कोई भाई कदम की डाल की, कोई फूले बाल, कोई भूषण विशाल, कोई सज के श्रृंगार चली कोई भाजी कानन में, कोई फिरी कानन में, कोई फिरी घाटन में, कोई फिरी आंगन में, दशा थी बेहाल की, चारी बिजवाला कठपूत सी नाच रही, ऐसी आज बांसुरी बजी है नंदलाल की। बाजी उम गाई, बाजी द्वारे खोल धाई, बाजी उम गाई, बाजी द्वारे खोल धाई, बाजी क्या कर रही बाजी आंगन में, बाजी के उदी फिर, बाजी ने भी सारे धीर, बाजी ने है फाड़ा चीर, बाजी के उठी पीर, चैन है न मन में, बाजी पर छोड़ भाजी, बाजी घर छोड़ भाजी, बाजी दर छोड़ भाजी, क्या भी लागी तन में, बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बांसुरी बाजी है वृंदावन में। गाया गोविंद गाया गोविंद धड़कन की ताल को, दिल की पुकार का संग भर प्यार का, गाया गोविंद ने, गाया गोविंद ने, गाया गोविंद ने, गाया गोविंद ने, गाया सारे वहां पर पहुंच गए, और जब सारे पहुंच गए तो बांसुरी बजाने वाले ने बांसुरी बजानी बंद कर दी और पूछा, उनका पूछा, स्वागतमो महाभागा प्रियम किम गर्वाणि वा प्रजस्यानामयं कश्चित् द्रुतगमन कारणं प्रजन्निशा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रतियात प्रजन्नेहं स्त्रियं स्त्रीवी सुमध्यमा मातरा भ्रातरा पतयश्च वः विचिन्नन्ति। बहुत गलत तुमने किया। दोषी बंधुषो अथवा मधुस्नेहात् भवत्यो यांकृताशय आगता ही उपमन्नं प्रियन्ते मयि तवा। स्वागतमो महाभागा। अगर आपने संस्कृत का अध्ययन किया होगा ना तो आप पाएंगे भागवत जी के श्लोकों से सिद्ध हुआ है गोपियों में स्त्री तो था ही नहीं। आपका क्या स्वागत, आपका स्वागत है। भुजाना जन्मी से रात गवाने का क्या अर्थ है? अरे तुम्हारे अपने प्रियजन पति बच्चे सास ससुर जेठ जेठानी तुम्हें अपने बीच में न पा करके तुम्हारे विषय में बहुत चिंतित होंगे। ये तुमने बहुत गलत किया है।
भर्तु शुश्रूषणम तीना पराधर्मो ही माया। गोपियों, अपने पति को छोड़ करके परपुरुष जार पुरुष, जिसको अपने पति में परमात्मा नहीं दिखाई दिया, अरे संसार में कुछ भी कर लो भगवान नहीं नजर आएगा, तुरंत यहां से जाओ, चलो, ठीक नहीं यहां से। गोपियों ने रोना शुरू कर दिया, इसके लिए सब कुछ छोड़ करके आए, वो हमको कह रहा कि वापस जाओ। तामुकान्न सुचा सुतनीन सुच बिंबाधारेण चरणेन भवं लिखन्त अश्रीर्वासमश्री कुछ कुंकुमानि तस्कुर मृजंत और दुःखवर। गोपियों ने रोना शुरू कर दिया, अपने हाथ के और पांव के नाखून से मिट्टी को, धरती को पूरी देना शुरू किया। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। गोपियों ने कहा, जब पति की सेवा धर्म है, गृहस्थ की सेवा धर्म है, लेकिन हे कन्हैया, जब तू धर्म की अंतिम गति है तो फिर हमको ये उपदेश क्यों दिया जा रहा है? तू तो धर्म की अंतिम गति है, फिर हमको संसार में वापस लौटा करके भेज रहा है। गोपियों ने रोना शुरू कर दिया। गोपियां परीक्षा में सफल हुई, उसके बाद मेरा प्रारंभ होता है। और जब रास प्रारंभ हुआ, दो गोपियों के बीच में अपना एक स्वरूप बनाया गोविंद ने, और जब रास करना शुरू कर लिया, रास गोलाकार आरुत में बाहु प्रसार परिलंब कराल गोरु नीवीस्तनाल नन भर नन खाग्र पाते तुल्यावलोक हसते ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम प्रतिपतिम रमया जकारा। हाथ से हाथ, पांव से पांव, चारों तरफ से दो गोपियों के बीच में अपना एक स्वरूप में, और स्वयं मध्य में स्वयं गोविंद अपनी लादनी शक्ति स्त्री के साथ में रास कर रहे हैं। गोपियों को लगा कि हमने नारायण को नचा दिया है। अभिमान गोपियों को हुआ, और भगवान छुमंतर हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतरे थे भगवती सही सही ब्रजांगना, भगवान अंतर ध्यान हो गए, और गोपियां उसके बाद में पागल हुई हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय को गोपी गीत कहते हैं। 19 गोपियां पागल हुई हैं, अपने आप को भूल गई, रोना शुरू कर दिया। कोई भूतना बन गई, कोई बकासुर बन गई, कोई अगासुर बन गई, कोई वृक्षों से लिपट गई हैं और रोना उन्होंने शुरू कर दिया। इतना समय तो नहीं है, 19 गोपियां पागल हुई हैं।